नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज चैनल। वीके न्यूज चैनल पर आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, वीके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक मिश्रा। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जयंती बहुत ही धूमधाम से गया में सम्राट होटल में मनाया गया। मैं विवेक मिश्रा, वीके न्यूज चैनल से। देखें एक रिपोर्ट। आज पूरे भारतवर्ष में भगवान परशुराम जी का जयंती मनाया जा रहा है। उन्होंने संदेश दिया था कि मैं अशांति में शांति का पुजारी हूँ और बहुत ही उन्होंने क्रोध मंत्र व्यक्त किया। क्रोधित होते हुए भी रामायण में उनका संदेश आया है। राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद आप देखे होंगे कि जब रामायण में वर्णन आया है कि शिव धनुष राम ने तोड़ने के बाद शिव धनुष का ध्वनि का अहंकार सुनाई दिया, जिसे पूरा पृथ्वी डोल गया। परशुराम जी ने देखा कि आखिर मेरा इतना प्यारा शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है। क्रोधित होकर के उन्होंने आया और चाहते तो वह नरसंहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सहानुभूति प्रकट करते हुए पूछा कि आखिर इतना प्यारा शिव धनुष कौन तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भगवान, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो। उन्होंने तुरंत सहनशीलता व्यक्त की और सहानुभूति पूर्वक लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि धनुष शिव का नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन जब स्वयंवर राजा जनक जी ने रखा तो आपने धनुष तोड़ा और सीता से ब्याहने के लिए आपका स्वयंवर में माला पहनाया गया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इससे प्रतीत होता है कि बहुत क्रोधित होते हुए भी उनके प्रति सहानुभूति थी। पूरे वर्ष में छठा अवतार भारतवर्ष में माना गया है परशुराम जी का। यह जयंती हम सभी धर्मों को मिल कर के उनका मनाना चाहिए और हम लोग मना रहे हैं। ओमकार जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गया में कम से कम इन्होंने परशुराम जी का जयंती मनाने का काम किया। इसके लिए उनको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम अजय कुमार सिंह हुआ, तक के जिला कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जन्मोत्सव के अवसर पर हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इनके जन्मोत्सव को मनाने में हमें बहुत ही खुशी जाहिर हो रही है। इसके लिए हम इस कार्यक्रम के आयोजक भाई ओमकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन साथियों को भी बधाई देते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को, जो जनरली एक कंसेप्ट था गया में कि घर में लोग कर लेते थे, आज कम से कम घर से बाहर निकलकर एक बृहद तौर पर कार्यक्रम करने का उन्होंने एक संकल्प लिया और वो संकल्प बढ़िया रहा। आज भगवान महर्षि परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आप सभी साथियों को और गया वासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी के बारे में जितनी बातें लोग नहीं जानते होंगे, सिर्फ एक बात को मैं बताना चाहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री राम जी को कहा जाता है, लेकिन उनसे भी बेहतर अगर मैं किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम या पुत्र के रूप में मानता हूँ कि पिता का कोई आज्ञाकारी कोई था, तो महर्षि भगवान परशुराम ही थे। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये इतने आज्ञाकारी बालक थे कि पिताजी के आदेश पर इन्होंने अपनी माता का वध कर दिया था। यह जानकर आश्चर्य होगा आपको कि पिताजी के आदेश पर उन्होंने अपनी जननी, अपनी माता का वध कर दिया था, लेकिन जब इससे खुश होकर जब इनके पिता ने इनसे वरदान मांगा था, तो इन्होंने यही वरदान मांगा था कि मेरी मृत माँ को जिंदा कर दिया जाए। इससे साफ पता चलता है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है आज के समाज के लिए कि हमें इतना आज्ञाकारी जरूर होना चाहिए कि हमारे लिए सर्वोपरि अगर कोई है, हमारे लिए कोई संसार, हमारे लिए कोई सृष्टि है, वो हमारे माता पिता हैं। और यह एक बहुत बड़ी सीख हमें भगवान परशुराम से मिलती है। और अभी आप सभी तमाम साथियों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम अपने जननी, अपने माता, अपने पिता के लिए वो सम्मान जरूर रखें जो भगवान परशुराम रखा करते थे। एडवोकेट राज गौतम, गए। आज हम सभी परशुराम जयंती के अवसर पर इस होटल प्रांगण में उपस्थित हैं। हमारे आराध्य भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। हम सभी इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से उनकी जयंती को मना रहे हैं और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे जो आराध्य भगवान परशुराम थे, उनके पद चिन्हों पर चल के संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जैसे परशुराम भगवान का जो लक्ष्य था या फिर जो उनका सोच था, जो उनका समाज के प्रति जो उदारता थी, उसे हम लोग को ग्रहण करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। कुमार ओंकार शक्ति, अध्यक्ष यंग ब्लड टीम से, महासचिव गया जिला कांग्रेस कमेटी। पावन धरती पे सम्राट होटल में भगवान परशुराम जी का जयंती मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग सैकड़ों के संख्या में हम लोग उपस्थित होकर भगवान परशुराम के जो जीवन का, जो जीने की पद्धति जो समाज को दी है, उसको हम लोग आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से उनके बारे में बोला जाता है जो कि पूर्व में भी लोग सब बताए हैं कि जब संसार और सृष्टि में अत्याचार बढ़ता है तो उसके लिए भगवान परशुराम ने उस अत्याचारियों को किस तरह से नरसंहार किया था उस जमाने में, इस तरह से एक मैसेज देने का काम किया कि जब भी संसार में विपत्ति आती है, अत्याचारियों की प्रकोप बढ़ता है, तो शस्त्र के साथ शास्त्र भी उठाने की जरूरत पड़ती है। वही संदेश भगवान परशुराम ने दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद।